क्या परशुराम राम को हरा सकते थे? क्या परशुराम राम को हरा सकते थे? भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत में परशुराम और राम का वर्णन अलग अलग संदर्भों में किया गया है। परशुराम, जिनका नाम रघुकुल के वीर राम के साथ जुड़ा हुआ है, एक महान योगी, ब्राह्मण और महान योद्धा थे। राम, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम और राम दोनों की शक्तियों और विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए ये सवाल उठता है कि क्या परशुराम राम को हरा सकते थे? 1. परशुराम की शक्ति और उनके कार्य। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। उन्हें भगवान शिव के परम भक्त और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य हथियार उनका अजेय परशु कुल्हाड़ी था, जिसे वे अत्यधिक दक्षता के साथ इस्तेमाल करते थे। परशुराम ने धरती से असंख्य राक्षसों और अत्याचारियों का नाश किया और कई बार देवताओं को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था, विशेषकर उन क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, यानी उन्होंने 21 बार क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया। ये घटना उनकी क्रूरता और युद्ध कौशल का परिचायक थी। परशुराम को एक अजेय योद्धा माना जाता है और उनका जीवन युद्ध, पराक्रम और धर्म की रक्षा से भरा हुआ था। 2. राम का व्यक्तित्व और शक्ति। राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। राम के व्यक्तित्व में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का गुण था। राम की प्रमुख विशेषता उनके आदर्श धर्म की राह पर चलने की क्षमता थी। राम का जीवन पवित्रता, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। राम का अस्तित्व स्वयं में एक दिव्य शक्ति थी। राम के पास ब्रह्मास्त्र, वायुपुत्र हनुमान का आशीर्वाद और उनके विश्वास पात्र सहयोगी थे। राम के युद्ध कौशल की तुलना में उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और राक्षसों का नाश था। रावण से युद्ध के दौरान राम ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और उनका साहस और वीरता हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने। 3. परशुराम और राम के बीच संभावित मुकाबला। अब अगर हम यह विचार करें कि क्या परशुराम राम को हरा सकते थे, तो इसके लिए हमें दोनों के गुण, शक्तियां और युद्ध कौशल का विश्लेषण करना होगा। परशुराम के युद्ध कौशल। परशुराम एक अत्यंत बलशाली और प्रशिक्षित योद्धा थे, जिनका कड़ा प्रशिक्षण और कई वर्षों तक युद्ध में भाग लेना उन्हें एक अनुभवी योद्धा बनाता था। वे भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त थे और उनकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परशुराम के पास अजेय परशु था और वे युद्ध के सभी रूपों में निपुण थे। राम की युद्ध कौशल। राम का युद्ध कौशल भी कम नहीं था। वे न केवल एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष भी था। राम का जीवन सत्य, धर्म और न्याय के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक था। वे अपने प्रबल इष्ट देवता, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अभिभूत थे और रावण जैसे महान राक्षस को पराजित करने में सक्षम थे। पारस्परिक संबंध और धारा की दिशा। परशुराम और राम के बीच सीधा मुकाबला असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। परशुराम ब्राह्मण थे और उनका उद्देश्य युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा करना था, जबकि राम का उद्देश्य केवल मानवता की भलाई था। राम का हर कार्य धर्म, सत्य और न्याय की सिद्धि के लिए था। यदि दोनों के बीच लड़ाई होती, तो ये पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व और उद्देश्य पर निर्भर करता।
राम का उद्देश्य राक्षसों का नाश करना था और परशुराम का उद्देश्य क्षत्रिय उत्पीड़न को समाप्त करना था। हालांकि राम का आदर्श धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की निष्ठा पर आधारित था, जबकि परशुराम का जीवन शक्ति और युद्ध की नीतियों से जुड़ा हुआ था। 4. क्या परशुराम राम को हरा सकते थे? ये प्रश्न केवल एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है, क्योंकि राम और परशुराम दोनों ही दिव्य शक्तियों के प्रतिनिधि थे। उनके बीच वास्तविक मुकाबला तब संभव नहीं था जब वे दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। राम और परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके कार्यों में कोई विरोधाभास नहीं था। किसी भी युग